आज मैं आया शार्क टैंक में आए एक ऐसे आइडिया को ट्राई करने जिसमें आप 500 रुपया दे के बिना किसी दिक्कत परेशानी के तोड़ा फोड़ी कर सकते हो। तो शार्क टैंक 3 में इस साल रेज रूम नाम की कंपनी आई थी जिसके फाउंडर ने 30% इक्विटी के बदले 20 लाख रुपए मांगे थे शार्क से। हालांकि सभी शार्क इनके बिजनेस से नमिता हो गए थे, मेरा मतलब आउट हो गए थे, पर फिर भी सबने इनके कॉन्सेप्ट को एंजॉय बहुत किया था और इसलिए अपन भी इसे टेस्ट करने आज यहाँ चले आए। तेरे को जो भी खुंदक है ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, जिसने जब जैसे उसने तेरे पे चीट किया, बिट्रेयल करा, तूने उसको किसी और के साथ पकड़ा, पर मुझे खुन्नत तो किसी और से है। सारी उम्र में जो कर फोटो लाया, फोटो चिपका देंगे उस पे और दोनों पे लेंगे। तो गाइस इस जगह का नाम है रेज रूम और रेज जैसा आप समझते हो उसका मतलब होता है गुस्सा। तो ये कमरा आपको आपकी दिली भड़ास निकालने की फैसिलिटी देता है मात्र 500 रुपए से। सारे कॉर्पोरेट वालों की फ्रस्ट्रेशन है। उसके बॉस ने डांटा था, उसकी एचआर ने किसी और का प्रमोशन कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, मतलब हर किसी की फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है इस रूम में। एंड जस्ट लाइक एवरी दिल्ली वाला मेरे दिल में भी काफी चीजों की भड़ास भरी पड़ी थी। एंड भाई उसी भड़ास को निकालने के लिए अपन ने भी आज 500 रुपए भर के 10 मिनट का ये स्लॉट बुक कर लिया था और तैयारी कर ली थी तोड़ा फोड़ी करने की। 500? हाँ 500 per person। और कांच का बॉटल भी, बियर बॉटल, कप एंड ग्लासेस। हाँ हो जाएगा, मेरा फ्रस्ट्रेशन तो उतर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं यार ये कैसे हो गया? रेज्यूम के बाहर ही उतार रहे हैं। अब ये बात सबके साथ कॉमन है कि हम सबको कभी न कभी लाइफ में इतना गुस्सा तो आया है कि जब हमने अपना फोन जमीन पे पटकने का सोचा है या कंप्यूटर में घूसा मारने का सोचा है या कुछ और करने का सोचा है और उसी गुस्से की वजह कोई भी हो सकता है या हो सकती है, पर हम सबको ये पता है कि वो गुस्सा हम अगर घर पे निकालेंगे तो हमारी सुताई हो जाएगी। इसलिए शायद ये जगह आपके काम तो आ ही सकती है। एंड इनफैक्ट आज यहाँ की हालत देखकर मैं समझ पा रहा था कि कितने भरे हुए लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ का सीन अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने बेसिकली सबसे पहले एक वीवर फॉर्म हमसे साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आज हमें कुछ भी नुकसान होता है या चोट लगती है तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। उसके बाद मुझे दी गई कुछ ऐसी कॉस्ट्यूम जो मुझे उड़ने वाले कांच के टुकड़े या चोट लगने से बचाएगी। देन हेलमेट और जूते पहनकर तुम्हारा भाई तोड़न तोड़ी के लिए एकदम तैयार हो गया। वैसे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में तो नया है लेकिन ये जापान में साल 2008 में ही आ गया था और आज 2024 में मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। वो चला अच्छा हमसे कोई टूटे टूट भी नहीं रहा इनसे। वैसे एक बात तो है, शार्क टैंक में भी एक शार्क हुआ करता था जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट तो परफेक्ट था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट्स में बताना। हालांकि मेरी रेज रूम के इस कॉन्सेप्ट के बारे में राय ये थी। सो गाइज मेरा कंक्लूजन ये है यहाँ के बारे में कि दिस इज अ वेरी यूनिक प्लेस। मेरे ख्याल से रजत दलाल और राजवीर फिटनेस को यहीं आना चाहिए अपने मैटर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से तो वो लड़ नहीं पाए तो उनको यहाँ पर आके ही तोड़ा फोड़ी कर लेनी चाहिए। मतलब फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने की अच्छी जगह है, पर थोड़ी सी स्टूपिड लगी टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी स्टूपिड और महंगी लगी। 500 रुपए में मैं सिर्फ कुछ कबाड़ी से 50 रुपए की उठाई हुई बियर की बॉटल्स तोड़ रहा हूँ। स्टूपिड है और मेरे को पता है कई लोगों को तो ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनको तो हार्डकोर जब तक वो ना हो तब तक तो मजा नहीं आता। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको स्टूपिड आइडिया लग रहा है या बहुत ही ग्रेट। बाकी आप यहाँ आकर किस चीज का फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपकी बीवी भी आपके कमेंट्स पढ़ती है तो मैं तो कहूंगा भाई मत बताना। और हम मिलेंगे आपको कल कुछ और तोड़ते हुए, तब तक के लिए नमस्ते।